वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मिश्रा में। क्या शेयर बाजार में घोटाला हुआ है? क्या जानबूझकर निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए डुबाए गए हैं? क्या यह भारत का सबसे बड़ा स्कैम है? यह सब आरोप राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाए हैं। क्या है पूरा मामला? इस पर जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आइए जानते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जून के रिजल्ट पर स्टॉक मार्केट की गिरावट को बड़ा घोटाला बताया है। उन्होंने इसकी जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से जांच कराने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है कि 21 मई को भारी स्टॉक एक्टिविटी थी। ये वो लोग थे जो जानते थे कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ यहाँ इन्वेस्ट हुए, 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान हुआ। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है। सबसे पहले जानते हैं कि 4 जून को हुआ क्या था। देखिए, लोकसभा चुनाव का नतीजा 4 जून को आया। उस दिन सेंसेक्स में 4,389 अंकों 5.74% की गिरावट देखने को मिली थी। इससे निवेशकों को 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था, जबकि 4 जून को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का ओवरऑल मार्केट कैप 395 लाख करोड़ हो गया था और एक दिन पहले 426 लाख करोड़ था। सीधा सा मतलब है कि 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। इससे पहले हुआ क्या था? देखिए, करीब 3 जून तक जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके एक दिन पहले सेंसेक्स ने काफी भारी मात्रा में उछाल आया था, जिससे मार्केट कैप जो है 426 लाख करोड़ हो गया था, जो कि एग्जिट पोल के नतीजों के कारण हुआ था। एग्जिट पोल नतीजों में भाजपा को पूर्ण बहुमत और एनडीए की सरकार काफी बड़ी मार्जिन 400 पार बहुत सारे एग्जिट पोल में दिखाया गया, जिससे सेंसेक्स काफी ऊंचाई पर जाता हुआ दिखा। लेकिन 4 जून को नतीजे बिल्कुल अलग ही आए, जिससे जो दलाली स्ट्रीक और जो बॉम्बे से एक्सचेंज था उसमें काफी गिरावट देखने को मिली। कितनी गिरावट थी? करीब 30 लाख करोड़, जिससे काफी नुकसान हुआ। इस पर राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए हैं? राहुल गांधी ने कहा कि पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो शेयर बाजार आसमान पर जाएगा। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी आने की बात करते हुए लोगों को शेयर खरीदने की सलाह दी थी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसी तरीके की शेयर बाजार में जोरदार उछाल की बात कही थी। इन सब के कारण राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए? राहुल गांधी ने कहा कि निवेश की सलाह देना क्या मोदी शाह का काम है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने 5 करोड़ परिवारों को खास रूप से स्टॉक के मार्केट में इन्वेस्ट करने की सलाह क्यों दी? क्या लोगों को निवेश की सलाह देना उनका काम है? दूसरा प्रश्न उन्होंने उठाया कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने दोनों ने इंटरव्यू में अडानी के उन चैनल को दिया जिनके ऊपर सेबी की जांच जारी है। ऐसे में उन चैनल को क्या रोल है? भाजपा फेक एग्जिट पोलर्स जो पोल एग्जिट पोल कराने वाले हैं और एग्जिट पोल के पहले निवेश करने वाले संदिग्ध विदेशी निवेशकों के बीच क्या रिलेशन है? राहुल ने शेयर मार्केट पर मोदी शाह के बयानों की क्रोनोलॉजी बताई। यहाँ देखिए, 13 मई को अमित शाह ने कहा कि 4 जून को पहले शेयर खरीदे। फिर 19 मई को प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टॉक मार्केट 4 जून को सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। 1 जून को एग्जिट पोल आया जिसमें बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाई गई, जबकि बीजेपी का इंटरनल सर्वे उन्हें 220 दे रहा था। इंटेलिजेंस ने भी कहा था सरकार की 200 से 220 सीटें आ रही हैं। और 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है, ऑल टाइम हाई पर चला जाता है। और एक दिन बाद 4 जून को स्टॉक मार्केट नीचे चला जाता है, जिससे 30 लाख करोड़ रुपए डूब जाते हैं। राहुल गांधी से पत्रकारों ने कुछ क्वेश्चन भी पूछा। आइए जानते हैं क्वेश्चन का जवाब क्या दिया। भाई देखिए, पहला क्वेश्चन राहुल गांधी से पूछा गया कि पहले भी आप कई मामलों में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच की मांग कर चुके हैं, क्या इस मामले में क्या आप कोर्ट जाएंगे या थाने में शिकायत करवाएंगे? तो उनका जवाब था कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जो भी हुआ वह नॉर्मल नहीं है। वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने इंडिकेशन दिया था, अडानी जी के चैनल के जरिए मैसेज दिया था इन्वेस्ट कराने के लिए। फिलहाल तो हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं ताकि लोगों को इस मामले में पता चल सके। दूसरा सवाल था कि जिनके शेयर सबसे ज्यादा खरीदे और बेचे गए, क्या उनकी भी जांच होनी चाहिए? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि एकदम क्लियर है, स्कैम हुआ है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने डायरेक्ट किया था स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। पीएम ने साफ कहा कि स्टॉक खरीदना चाहिए। जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरीके की बात करते हैं तो जनता का विश्वास बढ़ता है। इन लोगों को पहले से मालूम था कि रिजल्ट में 400 से 300 सीटें नहीं है, फिर भी मार्केट को अस्थिर करने की कोशिश की गई। तीसरा सवाल, क्या आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर स्कैम करने का आरोप लगा रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, जब हवा में बात नहीं कर रहे हैं, अगर मामले की जांच होगी तो साफ साफ पता चलेगा। इसके लिए गलत एग्जिट पोल चलाए गए। उन्होंने ही कि लोगों के इन्वेस्ट किया और उनको फायदा हुआ, बाकी लोगों को घाटा हुआ। इस मामले में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। चौथा सवाल पूछा गया, क्या अडानी को फायदा दिलाने के लिए ऐसा किया गया? नहीं, लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि अडानी का कनेक्शन हो सकता है। इसमें भाजपा के सबसे बड़े नेताओं की तरफ से रिटेल इन्वेस्टर को मैसेज दिया गया कि आपको स्टॉक एक्सचेंज खरीदना चाहिए। उनके पास गलत एग्जिट पोल होने की जानकारी थी। उनके पास जानकारी थी कि भाजपा का बहुमत नहीं मिल रहा है। वो जानते थे कि 4 जून को क्या होने वाला है। इन सब ने लोगों का 30 करोड़ लाख रुपए करोड़ों डूब गया। हजारों लाखों करोड़ रुपए का चुने हुए लोगों को फायदा हुआ। इसकी वजह से हम जांच चाहते हैं। ठीक है।
भाजपा ने देखिए इस पर विपक्ष ने क्या इस समय जो भाजपा की सरकार है उन्होंने क्या कहा? भारत के छोटे न्यूज़ को कहा देखिए राहुल के आरोप पर भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा कि फिर एक बार राहुल गांधी सरकार आना निश्चित है। एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है। इस बात से राहुल गांधी परेशान नज़र आते हैं। लोग निवेश न करें इसके लिए बोल रहे हैं। आज से 10 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी तो भारत का मार्केट कैप 67 लाख करोड़ था। यदि मोदी जी को विरासत में मिला था, आज हमारा मार्केट कैप 415 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। इसमें 5 गुना से ज्यादा बढ़त मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई। पीयूष गोयल ने बताया कि जिस दिन एग्जिट पोल आया तो मार्केट ऊपर था, तब फॉरेनर से महंगे दाम पर शेयर खरीदे, भारतीय निवेशकों ने बेचकर लाभ लिया। 4 जून को जब मार्केट गिरा था तब फॉरेन इन्वेस्टर ने कम दाम पर बेचा, भारतीय निवेशकों ने खरीद लिया। भारतीय निवेशकों ने सोचा कि मोदी सरकार आ रही है, हम फायदा कमाएंगे। कहने का मतलब ये है कि भारतीय निवेशकों ने महंगे दाम पर बेचा और कम दाम पे खरीदा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।